हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अभी देखा मेरे यूट्यूब वीडियोस पे काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं कि कुछ यूट्यूबर्स उनसे बता रहे हैं कि एनटीपीसी जो है 30 मई तक टल गया है, ठीक है, और उसके साथ साथ ग्रुप डी भी टल गया है, ठीक। और सीएसएल का भी कुछ ऐसा बता रहे हैं। सीएसएल पे भी उन्होंने कमेंट किया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों का मेन मुद्दा है कि एनटीपीसी 30 तक क्या टल गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई मैं बता दूँ कि ऐसा कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। सभी लोग अपना एक्सपेक्टेशन, अपना प्रेडिक्शन, अपना एनालिसिस शेयर करते हैं, एनालिसिस करके, ठीक। ऐसा कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं आपसे यही कहूँगा, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप लोग केवल पहले अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो। अदरवाइज जो होना होगा तो होगा ही होगा, ठीक है। हमारे आपके हाथ में ये सब नहीं है। हम बस प्रयास कर सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि हो ही जाएगा, ठीक। अभी आप जान रहे सीएसएल चल रहा है, यहाँ भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ट्विटर कैंपेन चलाया गया और भी बहुत कुछ किया गया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, बट अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ठीक है। अभी मैं सीएसएल पर चर्चा करूँगा कि सीएसएल में क्या क्या आज हुआ है, आज के मतलब ट्विटर ट्रेंडिंग में क्या क्या हुआ है, कितने लोगों ने सपोर्ट किया है, कितने लोगों ने मतलब धोखा दिया, क्या क्या सब पता चल जाएगा अभी। बट मैं बात करूँ एनटीपीसी का, तो फ्रेंड्स मैं आपसे बताया था कि अभी जो सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं कि बहुत क्रिटिकल हो चुका है देश में, ठीक। और अगर एनटीपीसी इन्हें कंप्लीट कराना ही होता तो ये लोग मार्च तक कंप्लीट करा चुके होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है जब शेड्यूल जारी किया गया था रेलवे से, जबकि रेलवे को शेड्यूल जारी नहीं करता है, बट हमारे रेल मंत्री साहब ने जोर दे के कहा था कि हम ऑलरेडी रेलवे का शेड्यूल जारी कर चुके हैं, इसलिए इस पर हम बार बार कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, इस पर बार मीडिया इंटरेक्शन नहीं देंगे, ठीक है। उन्होंने साफ बोला था, उनके ट्विटर हैंडल पर आप जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने यही कहा था कि हमने शेड्यूल दे दिया है, हम उसी के आधार पर एग्ज़ाम कराएंगे। बट वो शेड्यूल बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया है। आपको मालूम होगा केवल एग्ज़ाम डेट का जो स्टार्टिंग डेट था मतलब एनटीपीसी का, वो फॉलो हुआ है। उसके अलावा कुछ भी कोई बात फॉलो नहीं हुआ है। उनके मीडिया इंटरेक्शन की जो भी बातें थी आपको मालूम होगा, ठीक। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट से धोखा भी हुआ था। मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस बात को, क्योंकि इससे पहले कभी भी जो है रेलवे बिना किसी ऑफिशियल नोटिस के ऐसे अचानक एग्ज़ाम नहीं कराया था। रेलवे का एक नॉर्मल रूल होता है जो कहीं मेंशन नहीं है, बट एक माना जाता है कि 45 दिन पहले कम से कम वो नोटिस देता ही देता है, ठीक। लेकिन जब से ये घटना हुई तब से अब ऐसा लगता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी ग्रुप डी भी स्टार्ट कर सकते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं रह गया है, क्योंकि ये कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा जब 15 दिसंबर से आपका मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, तो उसका नोटिस जो है आपने देखा था 31 अक्टूबर को आ गया था, यानी एग्जैक्ट 45 दिन पहले, जो रेलवे का रूल है। और इससे पहले भी जितने एग्ज़ाम्स रेलवे में हुए हैं उनको ऑफिशियल नोटिस जो है 45 दिन पहले आया है। जबकि आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर जो मीडिया इंटरेक्शन हुआ था 1 दिसंबर से होने स्टार्ट हुआ था। 1 दिसंबर को हुआ, फिर 3 दिसंबर को हुआ, ऐसे होते गए, ठीक। लेकिन मिनिस्ट्रियल का कंफर्म था 15 दिसंबर से, इसलिए उन्होंने 31 अक्टूबर को ही नोटिस दे दिया था। और फिर क्या हुआ, एनटीपीसी का क्या हुआ, इनका कोई कंफर्मेशन नहीं था, इनका सेंटर तक बुक नहीं था। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने क्या हुआ, मीडिया इंटरेक्शन में बोल दिए, ठीक। ये लोग बोल दिए मीडिया इंटरेक्शन में, तो काफ़ी कैंडिडेट्स ट्रोल करने लगे इन्हें कि ऐसे इतना जल्दी कैसे अचानक एग्ज़ाम हो जाएगा, जब आपने कोई सेंटर का बुकिंग वगैरह नहीं किया है, आपने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया, तो कैसे आप एग्ज़ाम करा देंगे। तो ट्रोल होने से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, अचानक एग्ज़ाम स्टार्ट कराया और बहुत कम कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम स्टार्ट किया था, आपको मालूम होगा, ठीक है। वो भी केवल 7-8 दिन एग्ज़ाम हुआ था, और शायद 28 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक चला था, याद नहीं है एग्जैक्टली, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, केवल अपनी बात को रखने के लिए कंप्लीट मतलब स्टार्ट करा दिया। और जबकि उस मीडिया इंटरेक्शन में मेंशन था ऑलरेडी कि यहाँ पे जो है मिड मार्च तक हम एनटीपीसी कंप्लीट करा देंगे और उसके जस्ट बाद ग्रुप डी स्टार्ट करा देंगे। मीडिया इंटरेक्शन 2-3 बार हुआ था, तो हर बार कुछ ना कुछ अलग बोला गया था। कभी वो बोला गया कि ग्रुप डी जो है मार्च में स्टार्ट किया जाएगा लास्ट वीक में, कभी बोला गया अप्रैल फर्स्ट वीक में स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई लोग मीडिया इंटरेक्शन में शामिल हुए थे। जो पुराने रेलवे के सीईओ चेयरमैन थे वो अलग थे, उनके बाद नए फिर आए, और फिर जो रेल मिनिस्टर वो तो दिए ही दिए मीडिया इंटरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, कई सारी बातें एक साथ मिल गई और सारी बातें बिल्कुल अलग अलग थी, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था। आपको ये भी मालूम होगा मीडिया इंटरेक्शन में रेल मंत्री साहब ने ये भी जोर देते हुए बोला था कि एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या होगा कि जो ऑनलाइन सेंटर होते हैं और कंप्यूटर जो रखे होते हैं, तो उसमें एक सिस्टम का गैप रखा जाएगा, यानी किसी का कंप्यूटर नंबर 1 है तो 2 पे कोई नहीं बैठेगा, फिर 3 पे बैठेगा, 4 पे कोई नहीं बैठेगा, 5 पे बैठेगा। बट ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं, यानी कि यहाँ भी क्या था, सब कुछ हवा हवाई था। यानी कि आप कह सकते हैं कि रेलवे के मूड के ऊपर है, कभी भी कुछ भी बोल सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। आप मतलब इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मैं यही कहूँगा, क्योंकि आप सब कुछ सामने देख रहे हैं। अगर इन्हें एनटीपीसी एग्ज़ाम टाइम से कंप्लीट कराना होता तो ये एग्जैक्टली 15 मार्च 20 मार्च तक करा लिए होते हर हाल में, तब कोविड का सिचुएशन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, तब कोई इतना नहीं डर रहा था। कोविड का सिचुएशन 3-4 अप्रैल से ज़्यादा ख़राब हुआ है, ठीक है। तब इन लोग को अब एक बहाना मिल गया है कि कोविड की वजह से हम एग्ज़ाम अभी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, मैं पहले भी आपको बोला था कि इनका मेन मुद्दा केवल इलेक्शन है।
आपको मालूम होगा जब पुरानी वैकेंसी आई थी 2018 वाली, तो 2019 में इलेक्शन था, उससे पहले आया था। ठीक, अब ये वाला क्या है, ये 2019 में आया था वैकेंसी, चाहे ग्रुप डी के हैं चाहे एनटीपीसी के हैं, और फिर इनके एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2020 में एक वैकेंसी आने वाली थी, जिसका अता पता नहीं है। ठीक, तो अब ये क्या करेंगे, ये 2019 वाले को ही लटका के ऐसा ले जाएंगे कि इनको कुछ बड़े बड़े इलेक्शंस हाथ लग जाएँ। जैसा कि मैं शुरू से आपसे कहता आ रहा हूँ कि जो दोनों वैकेंसीज़ आए हैं ये यूपी के इलेक्शन को टारगेट करके आए हैं, और यूपी के इलेक्शन 2022 में होने वाला है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, एनटीपीसी 7th फेज़ को रोक दिया विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी नोटिस, जबकि ऐसा कोई अदर डिपार्टमेंट, कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई डिपार्टमेंट जब एग्ज़ाम डेट नोटिस देता है, तो अगर उसे पोस्टपोन करना होता है तो एक फिर से नोटिस जारी करता है कि हम अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रहे हैं, और बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा कि न्यू एग्ज़ाम डेट क्या होगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, आप देख रहे हैं ग्रुप डी को भी लेकर के इन्होंने बोला था मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, और दोनों डेट्स बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना ही कोई मीडिया इंटरेक्शन इस पर हुआ, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस आया कि हाँ हम एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हैं, इस डेट पर नहीं होगा। तो ये रेलवे है फ्रेंड्स, इसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। मैं हमेशा यही कहूँगा कि ये लोग बोलने को तो बोल देते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब इसी चीज़ का फ़ायदा क्या है, कुछ यूट्यूबर्स उठा रहे हैं, जैसे इसमें मैं भी शामिल हूँ, कि सब लोग अपने अपने मन की अब बातें कह रहे हैं, अपना अपना एनालिसिस शेयर कर रहे हैं आप लोग से कि हाँ कब क्या हो सकता है, कब कौन सा एग्ज़ाम हो सकता है। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया, 2 यूट्यूबर्स का नाम बताया, उन्होंने बोला कि 30 मई तक जो है एनटीपीसी पोस्टपोन हो चुका है और ग्रुप डी पोस्टपोन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है रेलवे की तरफ से, और आप किसी ऑफिशियल नोटिस का उम्मीद भी मत रखिए रेलवे की तरफ से कि कोई ऑफिशियल नोटिस आपको मिलने वाला है रेलवे की तरफ से। रेलवे कभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दे रहा है, रेलवे ऐसा हो चुका है, कब आपको सरप्राइज़ कर दे आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा, आप 30 मई के चक्कर में ना पड़ें। जिनका एनटीपीसी 7th फेज़ होना है वो अपने प्रिपरेशन में लगे रहें, जिनका ग्रुप डी होना है वो भी अपने प्रिपरेशन में लगे रहें, क्योंकि ये एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। जैसे एनटीपीसी के लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था, महज 11 दिन पहले आपका नोटिस आया था फेज़ 1 का कि जिनका एग्ज़ाम फेज़ 1 में है उनका लिंक अगले दिन एक्टिवेट हो जाएगा, वैसे ही ग्रुप डी में भी कभी भी हो सकता है, मैं हमेशा आपसे कह रहा हूँ। ठीक, बट यहाँ कंडीशन का अभी 7th फेज़ रुका हुआ है, तो मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता हूँ कभी कि आपका एग्ज़ाम 30 मई तक टल गया है। वैसे तो मैंने अपना एक्सपेक्टेशन आपसे बता दिया था ऑलरेडी कि एग्ज़ाम को अगर हम बात करें तो अब क्या है, जून लास्ट वीक में ही जा सकता है। मैं 30 महीने उससे भी आगे बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं और रेलवे ने कभी कोई सेंटर बुक नहीं किया। अगर इन्होंने पहले सेंटर बुक किया होता तो इतना लंबा ये एग्ज़ाम्स नहीं टला हो। ठीक है, तो इनका क्या था, प्लान था एग्ज़ाम टालने का, इनको एक बहाना मिल गया है, कोविड है, ये है, वो है। वैसे क्या था, अगर चाहते एग्ज़ाम तो मार्च में कंप्लीट कर चुके होते, ग्रुप डी अब तक स्टार्ट हो चुका होता, बट ये नहीं चाहे इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, तो इनका क्या है, सेंटर बुक नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बताया था, जब 6th फेज़ का नोटिस आया था उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि 7th फेज़ का अलग से बताया जाएगा, जबकि इससे पहले क्या था, बार बार बताया जाता था कि सब्सिक्वेंट फेज़ में कराया जाएगा। बट इसमें पहली बार ऐसा कहा गया कि अभी इसका शेड्यूल नहीं किया गया है, तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा डायरेक्टली बोल दिया गया। ठीक है, तो रीज़न क्या है, में इनके पास सेंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि अदर डिपार्टमेंट्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सेंटर बहुत पहले बुक कर चुके हैं, 3-4 महीने पहले बुक कर चुके हैं। और ये क्या किए हैं, सेंटर बुकिंग के मामले में एक एक फेज़ का सेंटर बुक किए। जैसे जैसे डेट खाली मिलता गया है, जैसे जैसे टीसीएस इनके लिए काम करता गया, जैसे जैसे डेटा कलेक्ट करते गए कैंडिडेट्स का, वैसे से करते गए। और आपको ये भी मालूम होगा जो एग्जाम्स हुए फेज़ वाइज, इसका भी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि किस बेस पे इन्होंने किस कैंडिडेट को पहले बुलाया, किस कैंडिडेट को बाद में बुलाया। अभी तक कोई इसका क्लैरिफिकेशन नहीं है, ना तो अल्फ़ाबेटिकल है, ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग है, और कह सकते हैं ना ही क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग, मतलब कुछ भी यहाँ फिक्स नहीं है, ना ही फॉर्म भरने के डेट के अकॉर्डिंग है, ना ही डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है। सब कुछ रैंडमली है, जैसे जैसे डेटा कलेक्ट करते गए टीसीएस वैसे एग्जाम कराते गया। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी लोग ये भी डर रहे हैं अभी कि कहीं मेरा फॉर्म तो कैंसिल नहीं होगा, ये नहीं वो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं कई बार बता चुका हूँ, आपका फॉर्म कैंसिल नहीं हुआ है। जब स्टेटस में आपका एक्सेप्टेड लिख चुका है तो एक्सेप्टेड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। रेलवे आज नहीं कल तो आपका एग्जाम कराएगा ही कराएगा, जब बाकी का एग्जाम करा चुका है तो। ठीक है, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि जून लास्ट वीक तक जा सकता है, इसका रीज़न ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी शायद मई में आपका जो है नेट वगैरह का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, नेट जो है मेनली क्या होता है, वो तो आपका एनटीए कराता है, टीसीएस नहीं कराता है। फिर भी क्या है, सेंटर्स जो थोड़ा सा है बिजी हो सकते हैं, और कोविड सिचुएशन देखते हुए हो सकता है वो भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, बस अभी एसएससी सेशन अभी तक पोस्टपोन नहीं हुआ है, लेकिन नेट का भी चांसेस है पोस्टपोन हो जाए, यानी कि मई में लगता है मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अभी आप देख रहे हैं तमाम पीएससी जो है अपने एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर चुके हैं, चाहे एमपी पीएससी हो, चाहे महाराष्ट्र पीएससी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, और अभी यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो देखिए उसका क्या होता है, और शायद 8 मई को है, एग्जैक्ट डेट नहीं आता, जब भी संडे पड़ेगा उस दिन होगा शायद। ठीक है, तो वो भी अभी देखिए क्या होता है, उसका एडमिट कार्ड आने के चांसेस बहुत जल्द एडमिट कार्ड भी आ जाए, वो शायद पोस्टपोन न करे, लेकिन देखिए क्या होता है।
पोस्टपोनमेंट के चांसेस भी दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है, क्योंकि ये यूपीएससी है। यूपीएससी जो होता है ना, अपने कैलेंडर फॉलो करके कुछ भी कर सकता है, और वो इन्फॉर्म भी करता है पहले से अगर कुछ होता है तो। अगर अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतलब कि अगर ये 5-10 दिन में कोई नोटिस नहीं देते पोस्टपोनमेंट का, तो मतलब एग्ज़ाम करा ही देंगे फिर, ठीक। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग केवल प्रिपरेशन फोकस करें, और एनटीपीसी जो है मैं कहूँ तो फिर जून के लास्ट वीक में जा सकता है, और ग्रुप डी जो है आपका जुलाई फर्स्ट वीक में जा सकता है। और अगर हम सीएचएसएल की बात करें फ्रेंड्स, तो अभी तक कोई पोस्टपोनमेंट का नोटिस नहीं आया है। हम लगातार प्रयास में लगे हुए हैं, ठीक, कि कुछ किया जाए। आज हमने ट्विटर पे ट्रेंड भी कराया, बट क्या हुआ, उस ट्रेंड में कुछ प्रॉब्लम्स हुए, कुछ लोग सपोर्ट किए, कुछ लोग अलग ही ट्रेंड कराने लगे और इस चीज़ को भूल गए केवल अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो वीडियो मेरा ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं सीएचएसएल के बारे में अलग से बात करूँगा। अभी इसके जस्ट बाद वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उसमें मैं बताऊँगा फ्रेंड्स कि क्या क्या हुआ है आज के ट्रेंडिंग में, ट्विटर ट्रेंडिंग में, और कैसे कुछ लोग सपोर्ट किए, कैसे कुछ लोग इसका अपोजिट वर्क किए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।